तो हम राहु और शुक्र की युति के बारे में बात कर रहे थे। राहु और शुक्र जब आपके पंचम भाव में स्थित हों तो ये युति आपको क्या-क्या रिजल्ट दे सकती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। राहु और शुक्र जब भी पंचम भाव में होंगे तो ऐसे जातक के जीवन साथी का जो कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है वो सामने आएगा। ऐसा राहु जब भी शुक्र के साथ हो तो कलात्मकता, सृजन क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ाता है जातक की। जातक में टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको संगीत, अभिनय वगैरह में काफ़ी रुचि रहती है। जातक अच्छा मूर्तिकार, अच्छा कोई पेंटर हो सकता है या वो गीत संगीत के अलावा और भी किसी भी प्रकार के अन्य फील्ड में भी काफ़ी फेमस हो सकता है। उसकी क्रिएटिविटी बहुत हाई लेवल की होगी। बट यहाँ जो समस्याएं आती हैं वो लव लाइफ को लेके आती हैं। जातक लव लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाता, उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा जटिलताएं आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा लालसा की वजह से, इच्छा की वजह से उसकी जो इच्छाएं हैं पूरी नहीं हो पाती और वो एक फिर बैलेंस वाली बात नहीं है। जहाँ भी इस प्रकार की स्थिति बने वहाँ पे फिर रिश्तों में बैलेंस नहीं देखने को मिलता। तो ये जो राहु और शुक्र का प्लेसमेंट है कुछ हद तक जातक को ज़्यादा धन, लग्जरी की तरफ लेकर जाता है और धन और लग्जरी की लालसा इतनी भयंकर रहती है कि जातक उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब राहु और शुक्र अगर पंचम में है तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की हद तक जा सकते हैं लाइफ में। यानी आप बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री या कोई ऐसे कार्यों में काम करेंगे तो वहाँ पर आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगी। बट जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस चीज़ को लेके वो शायद पूरी हो ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बट इतना ज़रूर है कि राहु आपको वो सब चीज़ें देगा। अब राहु शुक्र से संबंधित चीज़ों के लिए आपकी लालसा और इच्छा को बढ़ाने का बहुत तेज़ी से काम करता है। इस केस में आप ये भी मान सकते हो कि शुक्र आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, उन भावों से रिलेटेड जो कार्य हैं, चीज़ें हैं, उनके प्रति भी बहुत भयंकर लालसा आपके मन में आ जाएगी। तो राहु और शुक्र का एक तरीके से पंचम में आना आपके मैरिड लाइफ, आपके रिलेटिव्स के साथ रिलेशंस को और भी बहुत सारे आपके रिलेशंस, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग होते हैं उनसे आपके रिलेशंस, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असंतुलन उत्पन्न करता है। अब यहाँ हम ये भी मान सकते हैं कि राहु कुछ हद तक आपकी कल्पना शक्ति को भी बहुत बढ़ाने का काम करता है। पंचम भाव हमारी इमेजिनेशन का है। पंचम भाव जब इमेजिनेशन का है तो निश्चित ही यहाँ राहु शुक्र से संबंधित कल्पनाएं बहुत ज़्यादा देगा। क्योंकि राहु जब शुक्र के साथ बैठता है इस केस में शुक्र के गुणों को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। तो आप एक बहुत ही ज़्यादा भौतिकवादी जीवन की तरफ मुड़ जाते हैं इस प्रकार की स्थिति में। और आप कभी कभी जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट या इस प्रकार के अन्य कार्यों से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं और एकदम से आप कभी कभी धनवान भी बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं आता आपके पास, बट वो जो चाहत है आपके मन में सडनली धनवान होने की, सडनली सब कुछ पा जाने की, वो कभी कभी आपकी काफ़ी अधूरी रह जाती है, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो क्योंकि राहु है उसकी कोई लिमिट नहीं है, राहु बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। मान लीजिए आपको जितना पैसा आ गया उतना आपने खर्च कर दिया, जितना जो कुछ आपको मिल गया आपने उसको अच्छे से यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे जो कुछ आपको मिल रहा है, जो कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है उसको आपने यूज़ कर लिया और थ्रो कर दिया। इसी प्रकार से आपके रिश्ते, आपके जितने भी प्रेम संबंध बनेंगे, प्रेम संबंध बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस केस में, और जितने भी प्रेम संबंध बनेंगे उनमें से कोई भी स्थायी नहीं रहेगा। अब अगर शुक्र का संबंध आपके सप्तम भाव से हो तो आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी डिस्प्यूट रहेंगे, काफ़ी अदर रिलेशंस भी आपके रहेंगे, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल भी आपके रहेंगे। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी। अगर पुरुष के चार्ट में ये स्थिति बन रही हो, राहु और शुक्र की युति पंचम में बन रही हो, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्त्रियों के आने के चांसेस हैं। इवन वो मैरिड हो सकती हैं, वो अनमैरिड हो सकती हैं, किसी भी प्रकार से। बट आपके लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहेगी, बहुत ज़्यादा स्त्रियां या बहुत ज़्यादा प्रेम संबंध आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं। बट वहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो इच्छाएं, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। आपकी इच्छाएं कोई भी पूरी नहीं कर सकता, आपकी लाइफ में कोई भी आ जाए। अब पंचम भाव है वो संतान पक्ष से भी जुड़ा हुआ है। संतान पक्ष से जुड़ा हुआ होने की वजह से आपकी संतान भी कुछ इसी प्रकार की होगी, काफ़ी करिश्माई व्यक्तित्व वाली, काफ़ी धन के प्रति आकर्षण रखने वाली, बहुत अच्छी विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखने वाली होगी। राहु और शुक्र वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा धन देने की तरफ भी अग्रसर करते हैं, लेकिन आपकी लालसा की वजह से, आप अपनी अनलिमिटेड इच्छा की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा धोखा खा जाते हैं।
इसी तरीके से जातक रिश्तों में बहुत बार धोखा खाएगा जब भी राहु और शुक्र पंचम में हो। राहु और शुक्र में अब आपको ये देखना पड़ेगा ये कितने क्लोज हैं, क्या शुक्र वक्री तो नहीं है। अगर शुक्र वक्री हो गए तो सारे परिणाम उल्टे देखने को मिलेंगे। फिर आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ों की चाहत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र वक्री होने के केस में यहाँ पर कुछ हद तक शुक्र के परिणाम कम हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव है और पंचम भाव कालपुरुष के अकॉर्डिंग ये सूर्य का भाव है, जहाँ पर शुक्र का इतना ज़्यादा प्रबल रोल नहीं रहता। लेकिन इस केस में हम ये जरूर मान सकते हैं जातक बहुत ज़्यादा सर्जन क्षमता वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी वाला होगा, जातक में स्किल्स बहुत सारी होंगी, मल्टी टैलेंटेड होगा वो, और उसको पैसे का धन का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो सकता है। बट ऐसा जातक थोड़ा मनमोजी प्रवृत्ति का होगा, धन के मामले में भी और रिश्तों के मामले में भी। तो हो सकता है वो एक तरीके से किसी के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, या थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर भी लड़कों में कभी कभी आ जाता है स्त्रियों के प्रति, तो ये भी देखने को मिलेगा। अब राहु और शुक्र जब भी पंचम में हैं तो कुछ पास्ट लाइफ के ऐसे कनेक्शंस, जिन जिन के आपके साथ प्रेम संबंध बनेंगे उनसे कुछ पास्ट लाइफ का लेना देना, कुछ पास्ट लाइफ के कनेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, जिनमें आपको जो जिसको चुकाना है आप चुकाएंगे, और सामने वाले को अगर आपको चुकाना है तो वो आपको चुकाएगा। और ये सारे धोखे, ये सारा अट्रैक्शन वगैरह, ये सब पास्ट लाइफ के कनेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अब अगर शुक्र का संबंध सप्तम भाव से हो तो इस केस में आप बहुत बार लव मैरिज करने का भी ट्राई करते हैं और लव मैरिज भी करते हैं, लेकिन इस प्रकार की मैरिज चलने के कोई गारंटी नहीं है। किसी भी प्रकार से आप लव मैरिज करें लेकिन उसके चलने की आगे कितना चलेगी नहीं चलेगी कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन जातक के ये जरूर है कि वो एक से दूसरे रिश्ते में बहुत जल्दी शिफ्ट होता है, एक रिश्ते के बाद उसको बहुत जल्दी वो छोड़ देता है, बोर हो जाता है उससे, फिर दूसरे रिश्ते में आता है, फिर इसी तरीके से अलग अलग रिश्तों में वो जाता रहता है। अब राहु और शुक्र जब भी यहाँ है तो जातक को धन की जो चिंता है कभी नहीं रहती लाइफ में। जातक बस ये चाहता है कि जो कुछ भी उसको मिले, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे धन हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, बस उसको वो एंजॉय करेगा, बस उसको वो यूज़ करेगा किसी भी तरीके से। तो इस केस में जातक काफ़ी ज़्यादा कभी कभी जिद्दी हो सकता है, जातक बहुत मनमौजी प्रवृत्ति का, बहुत ही स्वतंत्र रूप से रहने वाला, या बहुत ज़्यादा रिश्तों में स्वतंत्रता चाहने वाला, कि वो किससे बात करेगा, किससे प्रेम संबंध रखेगा, किससे नहीं रखेगा, उसकी इस लाइफ में कोई भी इंटरफेयर ना करे। इसके अलावा अगर उसका पार्टनर इन सब के लिए उसको रोकता है तो काफ़ी बुरा लगेगा और ये रिश्तों में एक बहुत बड़ी दरार भी उत्पन्न कर सकता है। अब राहु की हम दृष्टियों की बात करें तो यहाँ से राहु नवम भाव को देखते हैं। नवम भाव को जब भी राहु देखते हैं शुक्र के साथ बैठ के, तो जातक को दूसरी संस्कृति, दूसरे धर्मों या दूर के लोगों, विदेशी लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उनकी संस्कृति वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, और जातक काफ़ी लकी होता है संतान के मामले में भी और धन और संपत्ति के मामले में भी। फिर राहु देखते हैं यहाँ से आपके 11वें भाव को। 11वें भाव को जब भी राहु देखेगा, यहाँ पर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा देने के चांसेस हैं राहु द्वारा आपको। बट यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि राहु अगर यहाँ है तो आपकी कुंडली में शनि कैसा है, शुक्र कैसी अच्छी स्थिति में है या नहीं है राहु के साथ। अगर शुक्र अच्छी स्थिति में राहु के साथ हुआ तो इस बात की बहुत प्रबल संभावना बन जाती है कि आपको राहु सब कुछ देगा, धन संपत्ति भी देगा, आपको अच्छे रिलेशन भी देगा। बट यहाँ प्रवृत्ति इस बात की ज़्यादा है, या संभावना इस बात की ज़्यादा है कि आप किसी को शायद उसके अट्रैक्शन की वजह से, उसके लुक की वजह से ज़्यादा पसंद करेंगे, भले ही उसके दिल में कोई भी बात चल रही हो या उसके दिल में भले ही छल कपट चल रहा हो। तो इस वजह से इस केस में ज़्यादातर रिश्ते आपके चल नहीं पाते हैं। फिर राहु देखता है यहाँ से आपके लगन को। लगन को जब भी राहु देखेगा तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, क्योंकि शुक्र के साथ बैठा है, बहुत ज़्यादा टैलेंट देगा, बहुत चालाकी देगा, कभी कभी दूसरों का फ़ायदा उठाने की प्रवृत्ति भी दे देगा, और धन के प्रति और लग्जरी के प्रति चाहत बहुत ज़्यादा देगा। तो ये कुछ परिणाम आ सकते हैं और ये कुछ रिजल्ट हो सकते हैं आप लोगों के लिए जब भी राहु और शुक्र का युति आपके पंचम भाव में बनेगा।